जैसे कि आप जानते हैं, टीम इंडिया के रेड बुल कैप्टन रोहित शर्मा ने अभी अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो क्या अब वनडे से भी संन्यास लेंगे? क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे आज बात हुई थी, उनके साथ कॉन्फ्रेंस हुई थी भी, उनकी आगे क्या प्लान है फ्यूचर का। क्योंकि जब उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी जीती थी तब भी उनसे इस टॉपिक पे बात हुई थी कि अब वाइट बॉल क्रिकेट को अलविदा करेंगे, बट उन्होंने साफ मना कर दिया था कि उनका फोकस टारगेट जो है अब 2027 वर्ल्ड कप है ओडी। जो चूक उनसे हो गई थी यहाँ पे इंडिया में जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था, तो उन्होंने उस चूक को कंप्लीट करना है वहाँ पे 2027 में। यानी कि वो जो रह गया था, एक स्टेप रह गया था, इंडिया ऑल आउट गया था, लेकिन उसके बाद लास्ट में जाकर हार गया था। तो उस धाक को धोने के लिए वो उन्होंने सोचा कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन अब चलते आईपीएल में कुछ हालात इतने बदल चुके हैं कि उन्होंने एकदम से पूरी इंडियन पब्लिक को एक झटका दे दिया कि एकदम से संन्यास ले लिया। किसी को पता नहीं चला भी क्यों लिया कि लेकिन उसके बाद अब जब बात हुई उनसे, क्योंकि अब आईपीएल की प्रैक्टिस शुरू होगी ना, तो सारी टीमें अब ज्वाइन कर लिया, पूरे प्लेयर ने, सही प्लेयर ने ज्वाइन कर लिया। पूरी टीम 10 की 10 टीमों ने अपने टीम को ज्वाइन कर लिया, तो प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। तो प्रैक्टिस सेशन में तो उनसे बात हुई थी भी उनका आगे का फ्यूचर क्या है। तो अब उन्होंने अपना थोड़ा बयान बदल दिया है। उससे ऐसा लगा जैसे वो शायद हो सकता है 2027 से पहले ही छोड़ ही सब कुछ छोड़ दें, ये भी वो जो छोड़ दें 2027 का जो वर्ल्ड कप है। क्योंकि उन्होंने साफ लफ्ज़ में बोला कि उन्होंने अपना नेचर चेंज नहीं किया, स्वभाव चेंज नहीं किया, जैसे वो खेलते हैं वैसे ही खेलते हैं। हाँ, लेकिन अब जो जिस चीज़ की टीम को डिमांड होती है भी तेज़ खेलना, तो तेज़ भी खेल लेते हैं। लेकिन उनका नेचर है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं शुरू से ही ऐसे खेलता रहा, पावर प्ले में 30 गेंदें लेता था तो मैं 10 रन बनाता था, लेकिन उसके बाद उनकी मैं रिकवरी कर लेता था, क्योंकि उनको खुद पर विश्वास होता था। आपने सुना, उन्होंने बहुत बार बयान दिया अपने आप के बारे में कि अगर एक बार मैं 30 गेंदें खेल जाऊं तो मैं अपनी गलती से ही आउट होऊंगा, मुझे कोई आउट नहीं कर सकता। ये बात सही भी है, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने 3 दोहरे शतक बनाए। एक सेंचुरी बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी प्लेयर के लिए, वो 3 डबल लेकर बैठे हैं। शायद ये रिकॉर्ड है, शायद ये रिकॉर्ड टूटे ना मर रहे, क्योंकि पहली बात तो 150 बनाना मुश्किल हो जाता है, वो तो फिर भी 200-250 बनाए बैठे हैं। तो इसलिए ये बात उनके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि रिकवर कर लेते हैं। शुरुआत वो स्लो करते हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप उसको रिकवर कर लेते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तो उन्होंने मेन बात ये बोली कि जब तक चाहे वो टीम के लिए 20-30 बना रहे हैं, लेकिन जब तक वो रन की टीम के काम आ रहे हैं तब तक वो खेलते रहेंगे। अगर यदि उनको लगा कि अब इतना भी नहीं कर पा रहे, तो वो टाइम से पहले ही छोड़ देंगे। तो मतलब साफ़ है उनकी बातों से मतलब साफ लग रहा है कि अब शायद वो हो सकता है, अगर जी उनकी एक आधी सीरीज फीकी चली गई, शायद हो सकता है वो पूरा झटका दे जाए, हो सकता है। लेकिन अब अंदर की बात है, ये तो वो जानते हैं ना, जब बीसीसीआई जानती है, या उनकी कोचिंग स्टाफ या कोई टीम मैनेजमेंट जानती है कि क्या बात चल रही है क्या नहीं। लेकिन उनका इशारा इस तरफ था कि अब वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो ये उनका जो टीम में कोई खलबली मची है, ये तो कुछ चैम्पियन ट्रॉफी के बाद ही मची है थोड़ी सी, क्योंकि एकदम से विराट कोहली चले गए। जैसे उन्होंने बोला था भी वो इंडिया के साथ जाएंगे, वहाँ की कंडीशन का जायज़ा लेंगे इंग्लैंड की, उन्होंने पूरा मन बनाया हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कुछ तो हुआ होगा ना। सेम है ऐसे आज क्वेश्चन, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी रोहित शर्मा से, तो उनकी भी बस ऐसी अटपट सी रही, जैसे वो अभी खुश नहीं है ज़्यादा। पहले वो जैसे कॉन्फिडेंस थे, बोलते थे हाँ जो मैं करना है तो मैं करूँगा, लेकिन अब उनकी बातों में ये लग नहीं रहा था। जैसे उन्होंने बस एक बात ही ख़त्म कर दी कि अगर यदि मेरे को लगेगा मेरे 20-30 भी टीम के काम आ रहा है तो वो खेलेंगे, जिनको लगेगा वो 20-30 उनके काम नहीं आ रहे तो वो ये भी छोड़ देंगे। बल्कि अब उन्होंने साफ सीधा बोल दिया कि अब कोई 2027 वर्ल्ड कप नहीं, जब तक वो सही हैं तब तक खेलेंगे। और एक बात ये भी है, जहाँ से रोहित शर्मा निकल रहे हैं वहाँ से विराट कोहली निकल रहे हैं। आपको पता होगा
जो इंडिया ने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसमें भी पहले विराट ने संन्यास ले लिया, सेम टाइम पे ही रोहित शर्मा ने भी ले लिया। अब यही कुछ रेड बॉल में टेस्ट क्रिकेट में हुआ है, क्योंकि अभी तो टेस्ट तो इंडिया ने काफ़ी टाइम से खेला भी नहीं है ना, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि क्योंकि अभी तो IPL चल रहा था। IPL और टेस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसका कोई कंपेयर ही नहीं है। वो तो फैसला तब लेते ना जब वो टेस्ट खेलते जहाँ पे उनको लगता कि हाँ वो अब ओवर हो गया, बस ओवर है, अब मेरी तरफ से ओवर है। लेकिन उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, एकदम से जैसे कोई रातों रात किसी ने बोल दिया हो, या ये बस जैसे होता ना गुस्से में किसी ने फैसले ले गया हूँ, दोनों ने एक साथ लिया है, दोनों ने फ़ोन पे बात की, हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, चल तू ये भी कर दे, कुछ ऐसा ही हुआ है। तो कुल मिलाकर ये बात है दोस्तों कि हो सकता है रोहित शर्मा वो वाइट बॉल भी छोड़ दें। वाइट बॉल क्या, अब तो 2 फॉर्मेट छोड़ चुके हैं, 3 फॉर्मेट होते हैं, 3 फॉर्मेट ही होते हैं क्रिकेट में, जैसे T20, ODI और अपना टेस्ट। वो 2 तो छोड़ चुके हैं, अब एक ही ये बचा है। और एक भी बस ऐसा है भी, उनकी भी लंबे गैप के बाद आएंगी सीरीज़, जैसे सितंबर में होनी है, अगस्त सितंबर में होनी है, बांग्लादेश में ODI होंगे, उसके बाद और ऑस्ट्रेलिया के साथ है भी। इतने ज़्यादा मैच भी नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादातर अब सारे T20 फॉर्मेट में या टेस्ट में ही है। बाकी आप बताना दोस्तों, आपकी राय में क्या लगता है, रोहित शर्मा संन्यास लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उनकी ज़रूरत है अभी टीम को, जिस इंटेंट के साथ वो खेलते हैं, उनको टीम को एनर्जी मिलती है, उनका होना टीम के लिए एक चार्जिंग का काम करता है, जैसे चार्ज होते हैं टीम की उनसे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर